दोस्तों, भारत के इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रीज का लोहा अब दुनिया मान रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अगर आप देखें तो एक तरफ पाकिस्तान का तो भारी भरकम नुकसान हुआ। आईएमएफ से इतनी गुजारिश और न जाने क्या क्या करने के बाद $1 बिलियन मिला, और दूसरे तरफ उसका न जाने कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप देखें तो एवॉक्स उड़ गए, वैसे ही आप देखें रिफ्यूलर्स उड़े, इतने सारे एयरफोर्स स्टेशन उड़े, और न जाने क्या क्या नुकसान अभी है जो वो छुपा के रखा है। दोस्तों, भारत के लिए क्या था? भारत के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन एक निवेश था। जी हां, इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि इसके बाद अब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने जो जो चीजें अचीव की हैं वो अब हम दुनिया को दिखा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जो अचीवमेंट रहे हैं वो अगर आप देखें तो पीआईबी ने एक बड़े ही डिटेल्ड तरीके से बताया कैसे आत्मनिर्भर इनोवेशन हुआ है नेशनल सिक्योरिटी में, जिसने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और इतना ही नहीं, एक शॉकिंग रेवलेशन भी है। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो हमने दुश्मन के, पाकिस्तान के, जो चाइना के द्वारा सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जो वो दुनिया को बेच रहा था, दुनिया को लगता था कि इससे बेहतर कुछ नहीं है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को केवल 23 मिनट में जैम कर दिया था और पूरे ऑपरेशन को हमने अंजाम दे दिया। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम आपने देखा ना, वो कैसे सोते रहे, है ना, बड़े बड़े धमाके होते रहे, उनकी नींद नहीं टूटी। तो एग्जैक्टली वो चीज हमने करके दिखाया है अपने स्वदेशी प्रोडक्ट से। दोस्तों, इसी के बारे में अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें हुई है। पीआईबी ने काफी इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि कैसे इंडिया मेड वेपन्स ने अपना माइट प्रूव किया। वो सिर्फ चाइनीज नहीं, सिर्फ टर्किश नहीं, बल्कि अमेरिकन डिफेंस सप्लाईज को भी आउट मैन्यूवर किए हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो क्या पश्चिमी मीडिया, क्या चीनी मीडिया, क्या टर्किश मीडिया, किसी को देखा नहीं जा रहा था भारत जब पाकिस्तान की वहां पर धुलाई कर रहा था। दोस्तों, आइए जरा देखते हैं आखिरकार इसमें है क्या। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर आप खाली यही देखने आए हैं तो आपको ये वाली बात जो है एयर डिफेंस सिस्टम जैम हुई है, वो आप थोड़ा आगे मूव कर जाइएगा, आपको दिख जाएगा। यहां पे दोस्तों हम पूरे डिटेल में जाते हैं इस डॉक्यूमेंट में है क्या। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की बात उन्होंने की है कि ये सीमलेस इंटीग्रेशन हुआ है नेशनल डिफेंस अपैरेटस में हाई टेक सिस्टम्स का। ड्रोन वॉरफेयर हो, एयर डिफेंस यूनिट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, सब में इंडियन डिफेंस सिस्टम्स का रोल रहा। और कहीं ना कहीं आज आत्मनिर्भरता जो हमने अचीव की है उसके रिजल्ट्स आज दुनिया को दिख रहे हैं। एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात करते हुए सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में है कि 7-8 मई रात की बात है, पाकिस्तान ने इंगेज करने का प्रयास किया नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स भारत के उत्तर में और पश्चिम में, जिसमें आपको याद होगा अवंतीपुरा, श्रीनगर, बेसिकली जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक हर जगह वो एंटर करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसको वहीं पर रोक दिया। अब दोस्तों, इसमें क्या है आइए जरा पहले आपको मैं ये बताता हूं। इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए दोस्तों, दरअसल इसमें क्या होता है ना, ये स्पेशली आईसीयूएस जिसको हम कहते हैं, ये स्पेशली टारगेट करता है अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स को, नाम में ही है ना। तो इसके लिए क्या है कि देखिए नॉर्मल रडार जो होते हैं, जो हाईटेक प्लेन्स को टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही आप देखिए मिसाइल्स को टारगेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली रडार्स अगर आप देखें तो उसी सेंसिटिविटी के साथ छोटे छोटे ड्रोन्स को टारगेट कर लें, इसकी संभावना कम होती है। तो इसी के लिए अगर आप देखें तो इनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं, रडार्स का भी इसमें यूज होता है, नो डाउट, बाकी चीजें भी लेकिन चाहिए होती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है ड्रोन्स को पकड़ने के लिए, मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर है जिसके द्वारा हम अलग अलग एरियल टारगेट को हटाते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया है, एक बड़ा सा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें ड्रोन्स भी और एयर डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल्स, प्लेन्स, सभी को हम दुश्मन का भारत में नहीं आने देते। सबसे पहले जरा आईसीयूएस यानी इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड की बात करते हैं। देखिए, पर्पस नाम में ही छुपा है, यूएवी को कैसे आने से रोकें। देखिए, एक तरीका, इसमें दो सिस्टम होगा, एक होगा डिटेक्शन का, ट्रैक करने का, और एक बार डिटेक्ट कर लिया, ट्रैक कर लिया, फिर उसको मार गिराने का। तो अगर आप डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग की बात करें तो एक तरीका होता है कि आप रडार्स के थ्रू ड्रोन को पकड़ने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है सारे के सारे ड्रोन आपको रडार में दिख जाएंगे, क्योंकि ड्रोन्स का साइज छोटा होता है, तो आरसीए यानी रडार क्रॉस एरिया, रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस जो होता है वो काफी कम होता है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं होता। तो इसलिए बाकी और तरीके होते हैं। एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स होते हैं, क्योंकि ड्रोन है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहां पे वो ऑपरेशन हो रहा है तो उसको पकड़ा जाता है। तीसरा होता है दोस्तों इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, नॉर्मल कैमराज हैं उसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं, या फिर अंधेरा है तो इंफ्रारेड सेंसर, तो इस तरीके से उनको हम पकड़ते हैं। इसके सिवा आप देखें तो एक्यूस्टिक डिटेक्टर्स होते हैं। वैसे आपको याद होगा पाकिस्तान के जो अधिकतम ड्रोन अटैक्स हुए थे सूर्यास्त होने के बाद होते थे, क्योंकि वो चाहते थे हमारे जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं उनमें वो ना आए, इंफ्रारेड सेंसर्स के थ्रू ही हमें पकड़ना पड़ता है, तो ऑब्वियसली जो रेंज है वो कम हो जाता है रिलेटिवली। यहां पे दोस्तों फिर आता है एक्यूस्टिक डिटेक्टर्स, यानी साउंड के थ्रू उनको पकड़ा जाए।
तो इस तरीके से डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग होती है। एक बार पकड़ लिया उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। सॉफ्ट किल हो सकता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो रेडियो सिग्नल है उसी को जैम कर दे। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जीपीएस के थ्रू वो मूव कर रहा है तो वो जीपीएस सिग्नल उस तक पहुंचना बंद कर दे, तो वो अपने आप जहां टारगेट पे उसे जाना है वो जा नहीं पाएगा, अपने आप गिर जाएगा। अगर सॉफ्ट किल नहीं हुआ फिर हार्ड किल करना पड़ता है, जिसमें हो सकता है हम हाई एनर्जी लेजर्स के थ्रू उसको गिराएं। हो सकता है कि हम डायरेक्टेड माइक्रोवेव्स उसकी तरफ डायरेक्ट करें, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसकी जो रेडियो सर्किटरी है वो उड़ जाती है जब डायरेक्टेड माइक्रोवेव्स उससे उसको बीम करते हैं। या फिर क्या होता है फाइनली, जो आप लोगों ने इतने बीते दिनों में देखा, वो रात को जो लाल लाइट आपको दिख रही थी वो क्या था दोस्तों, L-70 था। वो काइनेटिक इंटरसेप्टर था। बेसिकली हमारा पुराना एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम होता था जिसमें वो गोली चलाई जाती थी, वो मैनुअल होती थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको ऑटोमेट कर दिया, इसको हमने अपग्रेड किया। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अब काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक एक ड्रोन को हमने मार गिराया। दोस्तों यहां पे बहुत बड़ा रोल रहा बेल के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आकाश तीर सिस्टम का, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये क्या है कि देखिए हमारे पास चीजें सारी मौजूद हैं। L-70 गन भी है, वैसे ही आप देखें तो रेडियो जैमर भी है, वैसे ही आप देखें तो हमारे पास जीपीएस स्पूफिंग की भी चीजें वहां पे मौजूद हैं, और हार्ड किल के इतने सारे चीजें तो है ही, है ना। जिसमें आप देखें तो फाइनली लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी होता है। आज ही हमने देखा सोलर इंडस्ट्रीज ने एक स्पेशल लॉइटरिंग म्यूनिशन भी टेस्ट किया है, जिसमें क्या होता है कि ड्रोन आ रहा है, अगर बिल्कुल पास आ गया, हाई वैल्यू ड्रोन है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपना एक ड्रोन छोड़ेंगे जाके उसके पास में जाके वो फटेगा, उसी को टारगेट करके और वहीं पर मार देगा। अब दोस्तों यहां पे इतने सारे चीजों को दिक्कत ये हो रही थी कि कोई रशियन ओरिजिन का है, कोई अपना ओरिजिन का है, कोई अलग S-400 का रडार से डेटा आ रहा है, तो कोई अलग रडार से डेटा आ रहा है, तो इन सबको फ्यूज करके एक सिंगल बड़ा पिक्चर कैसे बनाए। तो यहां पे आकाश तीर ने बड़ा काम किया है। आकाश तीर एक मिडल वेयर लेयर है जिसने क्या किया, अलग अलग डिवाइसेस से डेटा एक्सचेंज फैसिलिटेट करवाया। फिर वो अलग अलग रडार से आ रहा है, अलग अलग मिसाइल सिस्टम से आने वाला डेटा है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम से आने वाला डेटा है, कुछ S-400 से भी आ रहा है, तो वो लॉन्ग रेंज रडार है, 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर पाते हैं। तो वो सब डेटा जो आ रहा है वो बाकी डिवाइसेस को भी फीड किया जाए और एक बिग पिक्चर हमको देख सके। यानी कि जितने भी रडार से आने वाला डेटा है वो फ्यूज करके एक बिग पिक्चर दिखाना और बाकी चीजों को भी एआई के थ्रू डायरेक्टली टारगेट करवा देना। तो इससे क्या हुआ, हमने सारे के सारे ड्रोन्स को भारत में आने के पहले ही हवा में गिरा दिया। तो इसमें बहुत बड़ा रोल इस भारत के आकाश तीर का रहा, तो इसकी भी बहुत ज्यादा सराहना यहां पर हो रही है। इसके बाद दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात होती है। देखिए अभी तो हमने ड्रोन की बात की, लेकिन बाकी चीजें भी तो है, दुश्मन का प्लेन है, मिसाइल्स हैं। तो उसके लिए अगर आप देखें तो इंडिया के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स में इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में अलग अलग मिसाइल्स हैं। अब क्या होता है कि देखिए कुछ हमारा दूर से ही मार गिराएं, बराक है 100 किलोमीटर से ही मार गिराएंगे। एमआर सैम है, अगर 100 किलोमीटर वाला मिसाइल से चूक गया तो 70 किलोमीटर वाला फिर वो गिराएगा। अगर इससे भी चूका तो फाइनली अगर आप देखें तो 25 किलोमीटर में आकाश है जो कि वो गिरा देगा। उससे भी चूका तो स्पाइडर है 15 किलोमीटर के रेंज में, वो मार गिराएगा। उससे भी चूका तो दोस्तों बिल्कुल वी शोराड्स होते हैं जो कि शोल्डर माउंटेड होते हैं, उससे हम फाइनली 5 से 6 किलोमीटर तक में गिरा देंगे। तो इस प्रकार से लेयर डिफेंस आपको देखने मिल रहा है दुश्मन के प्लेन के लिए और मिसाइल्स के लिए। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश का बहुत नाम हुआ, जिसमें हमने दिखाया कैसे इस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने भारत के वल्नरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट किया। आकाश वेपन सिस्टम अगर आप देखें तो मल्टीपल टारगेट्स को ग्रुप मोड में, ऑटोनोमस मोड में टारगेट कर पाए। और इसके साथ अगर आप देखें तो अपना ही इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी है, क्योंकि दुश्मन भी तो क्या कर रहा है, हमारे मिसाइल को जैम करने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेगा, तो उसके भी खिलाफ इसमें काउंटर लगा हुआ है कि तुम काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करोगे तो उसका काउंटर यहां पे ऑलरेडी तैयार है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा आकाश सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म है, यानी मूविंग है। तो इसलिए अगर पता चल जाए कहां से वो मिसाइल्स चल रहे हैं तो दुश्मन की आर्टिलरी भी गिरे उससे पहले वो शूट एंड स्कूट कर सकता है, मार के कहीं और चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इन टोटल अगर आप देखें तो वो कैसा था, तो एक तो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम था, फिर अगर आप देखें तो इसी में शोल्डर फायर्ड वेपन्स भी थे, लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम्स भी थे, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स भी थे, सबको इंटीग्रेट किया, बिग पिक्चर दिखा, ये हमारी टेक्नोलॉजी से हुआ है। आगे जरा सुनिए, ऑफेंसिव एक्शन विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। दोस्तों उस डॉक्यूमेंट में आपको आगे देखने मिल रहा है कि जो पाकिस्तानी एयरबेसेस को नूर खान में, रहीम यार खान में जो हमने ध्वस्त किया है, उसमें अगर आप देखें तो सर्जिकल प्रिसिशन से हमने किया। उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी बहुत बड़ा रोल था। जब दुश्मन के हमने रडार्स उड़ाए थे, आपको याद होगा पाकिस्तान में किस प्रकार से तबाही मची हुई थी। तो इन सब में डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा। यहां पे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का यहां पे जो कहना है कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत ज्यादा डिमोरलाइजिंग है,
कि उनका कहना है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जो चाइना के द्वारा सप्लाइड थे उसको बाईपास कर दिया, उसको जैम कर दिया। पूरा मिशन 23 मिनट में जैम करके वो ध्वस्त करके वापस भी आ गए, जो दिखाता है इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एज। अब दोस्तों ये कैसे जैम होता है, देखिए दुश्मन का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अगर आप देखें तो रडार्स पे बेस्ड है, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से जैम कर सकते हैं। उसका जो रडार आ रहा है उसी को जैम कर दें, वो जो सिग्नल एमिट कर रहा है उसको जैम कर दें। वैसे ही कम्युनिकेशन है, क्योंकि रडार एक बार देख लिया फिर वो क्या कर रहा है, मिसाइल यूनिट्स को कम्युनिकेट कर रहा है कि कहां पे दुश्मन का प्लेन आ रहा है, उसको मार गिराओ। तो वो कम्युनिकेशन ही बीच में काट दे, तो वो बीच में जैम कर दे, तो उसको जैम कर सकते हैं। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम उस इलाके में दुश्मन का जैम कर सकते हैं, तो वो हमको हिट ही नहीं कर पाएगा। इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमिंग कर दें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एंड ऑफ द डे इंफ्रारेड के थ्रू भी हमें देख रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में ऑप्टिकल सेंसिंग के थ्रू देख रहा है, तो उसको भी जैम कर सकते हैं। वैसे ही जो इजराइल के साथ हुआ था स्वार्म ओवरलोड, उसके रडार्स बने थे कुछ 50 टारगेट को ढूंढने के देखने के लिए, 100 मिसाइल से एक साथ दाग दिए। तो 50 तो पकड़ा, उसमें आयरन डोम ने हिट किया, बाकी 50 का क्या होगा, वो अपने टारगेट तक पहुंचे। तो हमारे ऊपर भी स्वार्म ओवरलोड करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो सिस्टम था उसने वो टेस्ट भी विथस्टैंड कर लिया। यहां पे अगर आप देखें तो आईएफ ने कहा जितने भी स्ट्राइक्स हमने किए विदाउट लॉस ऑफ इंडियन एसेट किया, क्योंकि चीनी तो उनके द्वारा सप्लाइड वेपन सिस्टम तो एयर डिफेंस सिस्टम तो सो रहे थे। इतना ही नहीं, रिकवरी भी हुई एनिमी आइटम्स की। PL-15 मिसाइल्स हमने रिकवर किए, टर्किश ओरिजिन यूएवी ईहा जिसको लिख रहे हैं ईहो बुलाते हैं, वो भी हमने पकड़ा। लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, क्वाड कॉप्टर्स, कमर्शियल ड्रोन्स, सब कुछ हमने यहां पर पकड़े हैं। यहां पे दोस्तों उस डॉक्यूमेंट में इसरो को भी कहा जा रहा है कि आज इंडिजनाइजेशन की बात हो रही, तो इसरो का भी बड़ा रोल है। मई 11 को इसरो चेयरमैन वी नारायणन जी, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे 10 सैटेलाइट इस वक्त हैं जो कि स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए ऑलरेडी आसमान में है। ये भारत की रक्षा के लिए हमारे तटों को कंटिन्यूअसली निगरानी रखते हैं, सी शोर एरियाज पर निगरानी रखते हैं, हमारे पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर निगरानी रखते हैं। तो सैटेलाइट एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी दोनों की बात यहां पर की गई। इसके बाद अगर आप देखें तो ड्रोन्स की बात की गई कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ड्रोन्स का बड़ा रोल रहा। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी जो बेंगलुरु की कंपनी है, उसने इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ पार्टनर किया। स्काई स्ट्राइकर ये जो ड्रोन था इसको हमने यूज भी किया। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने फुल रेंज ऑफ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दिया है, अलग अलग चीजें दी है, वो नहीं बताया गया, उसमें भी बहुत बड़ा रोल उनका रहा है। वैसे ही पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात की गई और इनकी भी बात की गई कि इनका जो इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैपेबिलिटीज है वो भी हमने यूज किया है। दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अर्मीनिया को भी वेपन्स देता है। बेसिकली ये काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और उन सब चीजों में काफी सारे इसने सिस्टम्स बनाए हैं। तो क्या एग्जैक्टली चीजें हैं वो नहीं बताई गई, किसी पर्पस से नहीं बताई गई होंगी, लेकिन इनका भी नाम लिया गया कि इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले किया है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हुए क्लियर कहा गया है डॉक्यूमेंट में कि देखिए फ्यूचर में हमें यही चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन, पब्लिक सेक्टर का एग्जीक्यूशन और मिलिट्री का विजन। ये जब तीनों साथ आएंगे तो भारत सिर्फ अपने लोगों को ही डिफेंड नहीं करेगा, बल्कि हाई टेक मिलिट्री पावर बन के उभरेगा 21वीं सदी की। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इसी प्रकार से बैटलफील्ड होने वाले हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होने वाला है। तो और यही भारत ने दर्शाया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। मैंने कहा ना, बड़ा प्रमोशन हुआ है हमारा, हमारे लिए ये मार्केटिंग है। पाकिस्तान भले आज खून के आंसू रो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को दुनिया को दिखा रहे हैं। और लो चीनी, और लो तुम अमेरिकन या फिर तुर्किश, सबको मजा चखाएगा हमारा, आप देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आज अपने इनोवेशन के साथ दुनिया में परचम लहरा रहा है। इंडिया के लोगों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी आज दुनिया देख रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके सिवा आपके लिए प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है, तारीख नोट कर लें, बिल्कुल फ्री है। प्रीलिम्स के पहले आप या आपके परिजन कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको अवश्य बोले जाके एनरोल कर लें, बिल्कुल फ्री है। आप देख सकते हैं जीएस का भी टेस्ट है, सीसैट का भी टेस्ट है, कंप्लीट टेस्ट 18 मई को होने वाला है। टाइमिंग्स देख लीजिए, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है, बाइलिंगुअल टेस्ट है। प्रीलिम्स को कॉन्फिडेंस के साथ आप क्रैक करें, उसके लिए बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट अवश्य लें। पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।